हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए कौन सी सर्विस लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन बी, एयरटेल सेफ पे सर्विस लॉन्च की है। ये डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है और एयरटेल सेफ पे के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से यूपीआई या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब उनकी सहमति के बिना उनके खाते से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, जयराम ठाकुर ने रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है। ये जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और इसके पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, यहाँ पर है हरियाणा और ये है उत्तर प्रदेश और यहाँ है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं एल नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के जो बिडेन कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और ये अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने हैं ये, और ये रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। और भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। ये नवाचार सूचकांक रैंकिंग 5 एनवलर मापदंडों पर आधारित है, जिसमें मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण सुरक्षा और कानूनी वातावरण पर आधारित है। और कर्नाटक ने मेजर स्टेट श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है और महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर है।
केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली पहले स्थान पर है और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली फाइटर पायलट कौन होंगी? आंसर है ऑप्शन सी भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। भावना कंठ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मैक ऑप का प्रदर्शन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन है? आंसर ऑप्शन सी श्री रविशंकर प्रसाद 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि हैं। श्री रविशंकर प्रसाद ये केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, और सरकार की मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के पहले हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है ऑप्शन डी नेताजी एक्सप्रेसवे हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर कर दिया है। ये 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती वाणिज्य यात्री ट्रेन सेवाओं में से एक के रूप में शुरू हुई थी और ये कालका मेल हावड़ा को कालका से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK सुप्रीमो जेत्र जयललिता के लिए बने भव्य स्मारक का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी एडप्पाडी के पलानी स्वामी के द्वारा इस स्मारक का अनावरण किया जाएगा। पचास 50,000 वर्ग फीट में फैले इस निर्माण को चेन्नई के मरीना बीच पर किया गया है और इसमें 79.75 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है और इसे 2018 में एडप्पाडी ने विशाल संरचना की नींव रखी थी और 24 फरवरी 2021 तक इसका अनावरण होने की उम्मीद थी। ये है तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु के ये पड़ोसी राज्य हैं। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम और तमिलनाडु की प्रमुख नदी है कावेरी नदी। तमिलनाडु में ही अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है
मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में ही स्थित है, और अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में स्थित है, और वेदाथगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ ने झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है, और ये किया गया है 17 जनवरी को। और झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई है। ये त्यौहार स्ट्रॉबेरी महोत्सव 16 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये बिहार है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व में नेपाल देश स्थित है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, रास लीला, कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल। और उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जिनका नाम है संजय यादव। उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 टेस्टिंग डेडिकेशंस ऐप लॉन्च किया गया है, और उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक वृद्धा योजना शुरू की गई है, और नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है, और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, और उत्तर प्रदेश में ही मुंडवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य औषधीय और बागवानी खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है, और इस मिशन के तहत बागवानी और औषधीय फसलों की खेती के लिए सरकार की बंजर भूमि को 30 साल के पट्टे पर दिया जाएगा। यह है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात के पड़ोसी राज्य है गुजरात का, ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र।
उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है गरबा। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। और उत्तर प्रदेश में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, स्थित है। और बेलवादार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और मेरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही है। गुजरात के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जिनका नाम है विनीत कोठारी। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस नवाचार में ऊर्जा, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू, रासायनिक, नागरिक और वस्त्र इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है? आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर राज्य की गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है। ये गुच्ची मशरूम अत्यधिक महंगे होते हैं और ये स्वास्थ्य लाभ में भरपूर हैं और इन्हें स्थानीय रूप से वहाँ के लोग इसे थंटू कहते हैं। और ये 500 ग्राम मशरूम 18,000 रुपये का आता है। जम्मू कश्मीर में ही अभी हाल ही में केसर को जीआई टैग दिया गया था। किसी भी वस्तु को जीआई टैग तब दिया जाता है जब वो वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत फेमस हो जाती है और उस वस्तु को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है और इससे उस वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार होता है और उससे प्राइस को इंफॉर्मेटिव मिल जाती है। कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं चिनाब, सिंधु, झेलम, रावी। और ये 4 प्रमुख नदियां हैं और इन 4 नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और जम्मू कश्मीर की झीलें हैं डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है हिमेश राष्ट्रीय उद्यान। ये लद्दाख में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अभी हाल ही में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप गुजरात अभी हाल ही में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने अपने पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव में अपना वोट डाला, वह किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन डी, वो हिमाचल प्रदेश से है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला कल्पा में अपना वोट डाला है, और वही प्रशासन उपायुक्त किन्नौर हेमराज ने स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी को टोपी और अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है? आंसर ऑप्शन बी, गुजरात राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है। हाल ही में कौन सा बैंक ब्याज मुक्त नकद देने वाला पहला बैंक बना है? आंसर है ऑप्शन बी, IDFC फर्स्ट बैंक ब्याज मुक्त नकद देने वाला पहला बैंक बना है। ये IDFC फर्स्ट बैंक ने 48 दिनों के लिए ब्याज मुक्त नकद देने की पहल शुरू की है। IDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और इसके CEO हैं वी वैद्यनाथन। हाल ही में किस राज्य में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है, और इसे मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी आधारशिला रखी, और ये गुवाहाटी के बाहरी इलाके टेपेसिया में इसकी आधारशिला रखी गई है, और ये राज्य सरकार द्वारा इस साइंस सिटी को स्थापित करने में कुल 84 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस साइंस सिटी के मुख्य भवन पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत 90:10 की रहेगी। ये है असम। असम देश की राजधानी है दिसपुर, और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में, और असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम राज्य के लोक नृत्य है बिहू, भोर, ओजापल्ली, बागुरुम्बा असम का प्रमुख लोक नृत्य है। असम की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है पांजुली, ये असम में ही स्थित है, और कामाख्या मंदिर असम में ही स्थित है। असम का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क असम में ही स्थित है, और डिब्रू सेखोवी खोवा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। असम में अभी हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। अरुणोदय
अरुणोदय नामक योजना असम में ही शुरू की गई है और धन्वंतरी योजना असम राज्य ने ही शुरू करी है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास है। ICSI राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? आंसर ऑप्शन सी, ITC कंपनी को सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।